मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड में चुनाव आयोग के निर्देश पर पटना पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। पटना पुलिस ने पूर्व विधायक और एनडीए कैंडिडेट अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ये बहुत बड़ा एक्शन देखा गया है। देर रात पटना एसएसपी की टीम बाढ़ पहुंची और वहां से अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद अनंत सिंह को भारी सुरक्षा के बीच पुलिस की टीम पटना लेकर पहुंची है। पुलिस के मुताबिक अनंत सिंह घटनास्थल पर मौजूद थे और एफआईआर में इस हत्याकांड में मुख्य अभियुक्त भी हैं। इससे पहले आपको बता दें, खबर ये भी आई थी कि अनंत सिंह जल्द पुलिस के सामने सरेंडर भी कर सकते हैं और इसी सूचना पर पुलिस टीम उनके घर पर पहुंची थी। दुलारचंद यादव हत्याकांड में अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी होगी। इस हत्याकांड की जांच अब सीआईडी ने अपने हाथ में ले ली है और डीआईजी जयंतकांत खुद घटनास्थल पर पहुंचे। मोकामा में कई टीमें फिलहाल जांच में जुटी हुई हैं, तो पुलिस का जबरदस्त एक्शन दुलारचंद हत्याकांड में देखा गया है। देर रात बाढ़ से अनंत सिंह की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। मोकामा से वो जेडीयू के प्रत्याशी हैं और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उनकी गिरफ्तारी हुई है। उन्हें पटना लाया गया है। अब तक इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं और ऐसे में अब जबरदस्त एक्शन जो है पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में लिया जा रहा है। हालांकि देखिए, चुनाव आयोग की टीम के निर्देश पर अनंत सिंह की देर रात गिरफ्तारी हुई है। इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोग को जो जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके 2 सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटनास्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये 2 व्यक्ति हैं मणिकांत ठाकुर जो नदवा गाँव के रहने वाले हैं और दूसरा रंजीत राम जो लदमा गाँव के रहने वाले हैं। इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं, बाढ़ थाना अंतर्गत। दूसरे रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। ये लोग भी उस घटनास्थल पर थे मौजूद। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। इन तीनों को आगे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कराया जाएगा और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में दिया गया है कि उनके जो मृत्यु का कारण बताया गया है, उसमें बताया गया है कि जो शॉक लगा है उनको हार्ड और ब्लंट सब्सटेंस के साथ, जो उनके हृदय और फेफड़ों में जो चोट आई है। इसके अतिरिक्त उनके पाँव में गोली का भी आया है, जिनको गोली मारी गई है। इस दोनों चीज़ों से स्पष्ट होता है कि ये हत्या का मामला है और चूँकि घटनास्थल पर कई लोग मौजूद थे, वहाँ के लोगों के बयान वगैरह से स्पष्ट हो रहा है, तो इस कारण इसमें गिरफ्तारी गोली बरामद हुई? नहीं, इसमें गोली बरामद नहीं हुई है क्योंकि इसमें जो मृतक के पोस्टमार्टम में बचा कि एंट्री वुंड भी था और एग्जिट वुंड भी था। और मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड पर चुनाव आयोग ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में लापरवाही बरतने पर चुनाव आयोग ने 6 पुलिस अधिकारियों पर गाज गिराई है। बाढ़ के एसडीपीओ अभिषेक सिंह को निलंबित कर दिया गया है, जबकि भदौर और घोशवारी के एसएचओ को भी पद से हटाने का आदेश दे दिया गया है। पटना के ग्रामीण एसपी और एसडीओ का तबादला कर दिया गया है। तो जबरदस्त एक्शन देखिए, यहाँ पर लापरवाही बरतने को लेकर चुनाव आयोग के कहने पर एसडीपीओ को निलंबित किया गया है। चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव अधिकारी से दोपहर 12 बजे तक पूरी रिपोर्ट मांगी है। और मोकामा में दुलारचंद यादव हत्याकांड पर सियासत और ज्यादा गर्मा चुकी है। इस बीच विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के नीतीश सरकार और चुनाव आयोग पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है क्या? जो है प्रचार प्रसार में थाने के आगे से आरोपी जो है गुजरता है, प्रचार करता है, बंदूक गोली लेकर के, बारूद लेकर के 40-40 काफिला में घूम रहा है। हत्या हुई, किसी एक व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग मर गया है क्या चुनाव आयोग का कानून केवल विपक्षी लोगों के लिए, सत्ता पक्ष के लोगों के लिए कोई कानून नहीं है? चाहे वो हत्या करे या कुछ भी करे, रंगदारी करे, कोई कानून नहीं रह गया है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और सत्ता में बैठे लोग संरक्षण दे रहे हैं।
और इससे पहले आपको बता दें, मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक फेफड़े फटने और पसलियां टूटने से दुलारचंद की मौत हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर को कॉज ऑफ डेथ बताया गया है। दुलारचंद के सीने की कई हड्डियां टूटी हुई थी। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कुचलने से दुलारचंद के फेफड़े फट गए। दुलारचंद यादव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो मौत की वजहें बताई गई हैं, उनसे उनका परिवार फिलहाल संतुष्ट नहीं है, लेकिन जबरदस्त एक्शन इस पूरे मामले में अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। देर रात बाढ़ से उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक इस पूरे मामले में हो चुकी है। और जो डॉक्टर में शामिल थे ना, वो बाढ़ के ही डॉक्टर हैं। हमको बोला गया था कि पटना से मेडिकल टीम आएगी जांच करने के लिए। हमको लिख के भी दिया गया था कि आपको सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई अथी रवैया नहीं है। और जो ये किया गया, ये रिपोर्ट बनाया गया, वो जो 1400-1500 में रुपया में बिकने वाले डॉक्टर हैं, उनसे बनाया गया। उसके बाद जब हम इसका विरोध किए तो सर DO सर बोले तुमको हम अंदर कर देंगे, तुमको हम अंदर कर देंगे। 2 बार 3 बार हमको ऑनलाइन लाइव चलाने से मना कर दिया, लाइव नहीं चलाने दिए, लाइव कुछ होने नहीं दिए। अब जब भी कुछ होने लगता था तो हमको बाहर निकाल देते थे। और बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा हत्याकांड का असर साफ तौर पर अब दिखने लगा है। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा में जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर के रोड शो के दौरान जबरदस्त विरोध हुआ है। भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने दुलारचंद यादव अमर रहे और प्रशांत किशोर मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। सोशल मीडिया पर करीब 4.5 मिनट का एक वीडियो वायरल भी हो रहा है, जिसमें प्रदर्शनकारी पीके की गाड़ी के आगे खड़े होकर जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। दुलारचंद यादव की मौत के बाद बिहार में राजनीतिक हलचल लगातार तेज होती नजर आ रही है। और बिहार में जंगल राज की बहस एक बार फिर से यहां पर गर्माती हुई नजर आ रही है। छपरा से आरजेडी के कैंडिडेट और एक्टर खेसारी लाल यादव के बयान ने सूबे की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। खेसारी लाल यादव ने कहा है कि लालू यादव का जंगल राज ही बेहतर था, तब लोग पैसे देकर जिंदा रहते थे, लेकिन आज तो मार दिया जाता है। खेसारी लाल के इस बयान पर बवाल मच गया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और सिंगर पवन सिंह ने खेसारी के बयान पर पलटवार किया है। पवन सिंह ने कहा कि 15 साल पहले के बिहार और आज के बिहार में बड़ा फर्क है, जबकि मनोज तिवारी ने कहा कि यह बयान जंगल राज की तरफदारी जैसा है। नजर में एक इतने बड़े औहदा पे होने के बाद आपने बिहार को लोगों को ऐसे, क्योंकि अब पूरी दुनिया तो यही समझती है ना कि बिहार एक जंगल राज है। यहाँ कोई भी फैक्ट्री लगाने से डरता है, आज भी डरता है, क्योंकि अपने नेताओं के मुंह से ही सुनता है कि जंगल राज है। तो इसलिए सर कहीं ना कहीं फैक्ट्री लगाने वाले भी व्यापारी कहते हैं कि नहीं यार वो जंगल राज है। कम से कम 20 साल से आपकी सरकार है, तो आज भी जंगल राज है, तो फिर आपने बदला क्या है इसको? आपने दिया क्या है बिहार को? सिर्फ बदनाम ही किया है।